नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय सोनी। इससे पहले आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो पहले जो जीके क्लास हमारी हुई थी उसमें भाई के सर ने, जो कृष्ण कुमार सर है, उन्होंने आपको जीके के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताया होगा। तो आपने देखा होगा, उनको एक बार रिपीट कर लेना ताकि वह माइंड में रहे। अपन जो टॉपिक अगर जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना वो होगा मैथमेटिक्स। उसमें अगर बात करें अपन तो चैप्टर अपन लेंगे वो होगा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पहले किसी भी चैप्टर को करने से पहले अपन ये चैप्टर करना जरूरी है। ये चैप्टर नहीं होगा तो बाकी चैप्टर भी नहीं होंगे। तो देखते हैं आज जो अपन टॉपिक लेंगे वो लेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके बाद तो कोई बाकी चैप्टर होंगे ही नहीं। तो देखते हैं आज टॉपिक होगा वो लेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री। फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब त्रिकोणमितीय फलन। चतुर्भुज टफ चैप्टर है नहीं है, और जो एयरपोर्ट्स नेम वाले हैं वो तो इसको जल्द से जल्द कर लेंगे, उनको फॉर्मूले रटने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं ना उनके लिए दिक्कत करेगा। लेकिन तो इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जो एयरपोर्ट्स नेम वालों के लिए मैं एक बार डाल देता हूँ, और जो सबसे जो पूरा कंप्लीट कराएंगे इसको वो उसका जो लिंक है वो आगे मैं डाल दूंगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन कराएंगे ना वो सिर्फ एयरपोर्ट्स नेम वाले के लिए, तो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पे है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये सब में आएगा, भले वो एसएससी हो, एयरपोर्ट्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, सभी में ये चैप्टर आएगा। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है इस चैप्टर की जो मैं पर करा देता हूँ, क्योंकि देखना आपको क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनके शॉर्ट ट्रिक्स अपन यहाँ पे एक बार देखेंगे। तो पूरा चैप्टर है कंप्लीट, वो उसका लिंक मैं बाहर डालूंगा। जो आर्ट्स वालों के लिए है ना वो भी वो आराम से कर लेंगे। ऐसे 0 से स्टार्ट करेंगे और पूरे का पूरा वो चैप्टर कर लेंगे। तो उसका पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये हो गया क्वेश्चन पहला, जो कई बार एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, लेकिन उनको ना बड़ा लगता है कि क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है तो छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, देखना जरा। पहला क्वेश्चन मैं दूंगा ना तो देखना जरा। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री। ये क्वेश्चन ना अगर इसको मैं करूँ ना पूरे तरीके से तो ये पूरा क्वेश्चन जो है ये पूरा बोर्ड ना ये पूरा भर जाएगा, तो भी क्वेश्चन नहीं लेने वाला। इसकी कुछ ट्रिक है, वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जो इतने में ये क्वेश्चन छोटे साइज में हो जाएगा, वरना एक क्वेश्चन ये पूरा बोर्ड भर जाता है तो भी एक क्वेश्चन नहीं होता। तो देखना था इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक जो बताऊंगा इस क्वेश्चन की वो देखना, वो होगी साइन 3a बाय 4। क्या होगी साइन 3a बाय 4। देखना ये जो क्वेश्चन ऊपर दे रखा है इसमें साइन 20 डिग्री, 20 में इसको मैं ऐसे करूं तो ये क्या हो गया a, फिर साइन 40 करूंगा मैं साइन, ये हो जाएगा साइन a, साइन a, ठीक है। फिर साइन 2a, यहाँ 20 कर देना, ये हो गया साइन 2a, साइन 3a, इसमें दे रखा साइन 4a, ये लो, ये साइन 20, ये साइन बन रहा 40, साइन 80 डिग्री, यही तो है। लेकिन इसमें एक की वैल्यू क्या है, एक क्या आ रहा है 20 तो आ रहा है। तो इस ट्रिक में ना मैं एक की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो क्या होगी, देखा था इसका, ये लो साइन, ये 3, ये a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20। चलो
20/4 हो गया। इसको मैं आगे और लिखता हूँ, तो साइन 20 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना आ गया 60 आ गया। चलो अपॉन में 4, फिर आगे ले लो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, नीचे क्या है 4, तो उसकी वैल्यू फाइंड होगी ना, वो कितनी होगी √3/8। ये समझने के लिए मैंने कर दिया था, लेकिन देखना यहाँ एक ही वैल्यू क्या है, ये 2a हो गया, ये 4a हो गया, तो ये क्वेश्चन आ गया। अगर मैं यहाँ डाल दूँ कि अगर ये कर लो, फिर अगला जो क्वेश्चन है उसमें अपन यहाँ साइन, अगर मैं 60 डिग्री यहाँ पे ओ लिख दूँ, 3a वाला, ये 2a 4a 3 डाल दूँ, तो मालूम है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है √3/2 होती है। तो मैं √3/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/16 इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं साइन 60 डिग्री के मल्टीप्लाई में कर दूं, तो ये साइन a, साइन 2a, साइन 3a, साइन 4a पूरा का पूरा बन जाएगा। ये जो ट्रिक है वो सिर्फ साइन पे लागू होती है, कोई जो नहीं, यहाँ 20 हो 40 हो 80 हो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ मैं 10 डिग्री भी कर सकता हूँ, यहाँ पे 10 फिर 20 फिर 30 40 फिर a 2a 3a 4a भी वो भी बन जाएगा। ये जरूरी नहीं कि इसी पे लागू है, वो भी करो, लेकिन रूल क्या होना चाहिए, ये बनना चाहिए पूरा a 2a 3 वाला पूरा जो प्रोग्राम है वो पूरा बनना चाहिए। अब बात करेंगे कोस की, तो कोस के लिए देखते हैं। चलो देख लेना, पोज करके कुछ एक बार देख लेना, ये इसका क्या हो जाएगा इसमें आंसर। तो ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, वो ना इसको मैं करूंगा पूरे से, तो इसको यहाँ 1/2 से करना पड़ेगा, पूरा एक पूरा बोर्ड भर जाएगा, जो कि इतना टाइम होता नहीं है में। तो देखना साफ कर देते हैं। वापस ले लो, कोस ले लो, साइन के साथ क्या ले लिया, कोस ले लिया, ये कोस कितना हो गया 20, ये कोस ले लिया 40, ये कोस ले लिया 80 डिग्री, ऐसा यहाँ पे डिग्री, ठीक है। ले साइन 3 की जो ट्रिक थी ना वो क्या थी, साइन 3a/4, तो ये कोस वाला है, तो कोस वाले में क्या करेंगे कोस 3a/4, तो देखो इसमें जो वैल्यू है, वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे यहाँ पे, ये ले लिया कोस, ये 3, ए कितना है यहाँ पे a 2a और 4a, 3 की वैल्यू पता है हमें, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो देख लेना कोस 3a, ए की वैल्यू कितनी है, ये लो अपॉन में 4, ये कोस कितना हो गया 60 अपॉन में 4, ये लो फिर कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये मल्टीप्लाई में 4 कितना हो गया 1/8, ये सब क्या हो जाएगा आंसर। भले साइन वाला हो भले कोस वाला हो, तो करेंगे ना दोनों को, तो पूरा एक जो पेज है ना, ये पूरा इसमें पेज नहीं पूरा बोर्ड है यहाँ पे, तो ये पूरा पूरा बढ़ जाएगा, उससे आगे भी हो सकता है, लेकिन इतने में क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये कुछ ट्रिक्स है, ये देखोगे तो छोटे रूप में, ये शॉर्ट रूप में हो जाएगा, लेकिन बाकी तरीके से नहीं होगा। सन के लिए भी लागू हो गया, कोस के लिए भी लागू हो गया। अब बात करते हैं 10 की, तो देखना 10 के लिए लागू करते हैं। टेन के लिए लागू कर लेते हैं, तो कर लें। चलो 10 20 डिग्री, ये 10 40 डिग्री,
ये tan 80 डिग्री, ये सब मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, और मल्टीप्लाई है, डॉट नहीं है, ठीक है। इसकी साइन टेन होता क्या है, टेन थीटा होता क्या है, ये साइन थीटा वन कोस थीटा तो होता है। तो इसकी जो ट्रिक बनेगी ना, वो ट्रिक क्या होगी, अब मैं यहाँ लिखूंगा साइन वाले फॉर्म, साइन वाले पद में लिखा साइन 3/4, टेन क्या होता है, साइन थीटा अपन कोस होता है, ये लो कोस 3/4, 4 से 4 कट गया, क्या होता है tan 3। तो ये tan 3 है ना, ये इसकी ट्रिक आ गई, टेन वाले फॉर्म, टेन वाले पद की क्या आ गई, ट्रिक क्या आ गई, tan 3, ये याद रखना, नोट लगा के लिखना, ये ट्रिक होगी, वो टेन वाले पद की होगी। अब यहाँ जरा देखो, ये हो गया 10, ये तो ये कट गया, tan 3 वाला आ गया फॉर्मूला। चलो ये 10, ये 3, ए कितना है 20 डिग्री, चलो ये लो, आगे फिर मैं करूँ यहाँ पे, तो 10 कितना हो गया 60 डिग्री, कैसे कितना होता है रूट tan 60 कितना होता है √3। तो ये कुछ साइन वाले फॉर्मूले हैं, कुछ कोस वाले हैं और कुछ टेन वाले। क्वेश्चन देखोगे ना तो देखते छोड़ने का मन करता है कि इतना टाइम कौन करना पड़ेगा, और रिपोर्ट्स नहीं में टाइम कितना मिलता है, तो इतना नहीं हो पाएगा। तो ये ट्रिक है ना, वो देख लो। और भी कोई बहुत क्वेश्चन है, नॉर्मल तुम लोग कर लोगे, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, तो उसके लिए तो फिर ट्रिक ही चाहिए, क्योंकि इतनी टाइम मिलता है। कई पेपर होते हैं 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो इतना टाइम मिलता नहीं। और ये जो चैप्टर है ना, ये भले एसएससी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में आते हैं। मतलब वनडे ले लो, एयरपोर्ट में तो ये चलता है, इन्हीं कहा जा रहा पूरा। तो ये चैप्टर जिसको नहीं आता ना, वो आगे वाला चैप्टर क्या करेगा, क्योंकि इस चैप्टर के में तो बाकी चैप्टर हो ही नहीं सकते। तो ये कुछ साइन के फॉर्मूले थे, कुछ कोस के, कुछ टेन के। कोई जरूरी नहीं है आपको 20 10 रख लो, लेकिन ये ना, ये सीरीज बननी चाहिए, सीरीज A to A, जैसे यहाँ मैं लिख दूँ, ये सीरीज बननी चाहिए 10A 10 to A और 10 3। मतलब इसके मल्टीप्लाई कोई भी ले लो, 10 60 बीच में आता है, 10 60 यहाँ रखूँ तो 10 कितना होता है √3, तो √3 कितना हो जाएगा 3। अगर यहाँ 10 से लिखता हूँ तो आंसर कितना आएगा 3। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी तुम लोग कर लोगे। ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्ट है भी नहीं। कुछ चैप्टर हैं, आगे भी है, लेकिन अभी ये चैप्टर है, उसके बारे में और बात करेंगे। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, इसे 3 क्वेश्चन हो गए, 3 के अच्छा हो गए, जितने मर्जी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन उसमें साइन लेवल सीरीज बननी चाहिए, साइन A साइन 2A साइन 3A सीरीज बननी चाहिए, साइन 4A कुछ भी ले लो, लेकिन सीरीज बननी चाहिए। कोस वाले में वही कोस A कोस 2A कोस 3A कोस 4A जो भी, टेन वाले में सेम सीरीज है, लेकिन साइन 3/4 साइन वाले का ट्रिक निकलेगी, कोस 3/4 कोस वाले की निकलेगी। और उनको जो टेन का क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन 3/4 अपॉन 4 कोस 3/4, तो 4 से वो कट जाएगा और tan 3 इसकी ट्रिक के निकल के सामने आ जाएगी। एक क्वेश्चन और है, देखना जरा। ये पूरा क्वेश्चन दे रखा ना, ये पूरा क्वेश्चन रूट में दे रखा है, रूट में 1 + sin x अपॉन 1 - sin x। अब इसको करेंगे ना, तो इसको ऐसे संयुग्मी से भी कर सकते हैं, ऐसे मान के इधर माइनस है तो इधर प्लस कर दो, ये लो
a+b का होल स्क्वायर, तो a+b a माइनस b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, निकाल लो। लेकिन अपन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्यों, ये थोड़ा लेंथी, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन लेंथी होगा। तो इसका आंसर तो देखते आना चाहिए, जो देखा आंसर निकाल दिया, कुछ नहीं करना है इसको, इसमें ध्यान रखना इस बात का, रूट से अपन को कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरे को ये नहीं पूछा कि कैसे आया, तरीके होते हैं, अपने अपनी ट्रिक होती है, देखना इधर। ये तो देखा ना 1 + sin x 1 - sin x, तो देख लो टर्म्स तो पद दे रखा है, किस में दे रखा है, साइन में है कोस में, साइन में दे रखा है, रूट को भूल जाओ, नीचे वाले प्लस माइनस क्या है भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। इधर याद रखो ये क्या है 1 + sin x, इसको भूल दो, इसको रूट को, अंडर रूट से अपने कोई मतलब नहीं है, ट्रिक निकाली ना कि उसमें कोई गलत नहीं होगा, जो आंसर ऐसे इसका चेक नहीं करेंगे तो जैसे आंसर आएगा वही ऐसा आएगा। तो देखना ये 1 + sin x 1 - sin x, इसको भी भूल जाओ, इसको भी, रूट को भी भूल जाओ। ऊपर देखो क्या है, ऊपर क्या है 1 + sin x, तो याद रखना जहां साइन दे रखा है sin x, तो cos x का भाग दे दो, जहां sin x दिया हुआ हो, sin x दिया हुआ हो, वहां cos x का भाग पूरे पद में देंगे, sin x दिया हुआ तो cos x का भाग पूरे पद में देंगे, ये पहला हो जाएगा। दूसरा टर्म है जो कंडीशन है, जहां cos x दिया हुआ हो, जहां cos x दिया हुआ हो वहां sin x का दे देंगे, क्या दिक्कत है, ये लो sin x का भाग पूरे पद में, जो पूरे टर्म्स होती है ना उसमें देंगे। अब देख लो ये छोड़ दो क्या क्या नहीं है, तो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन ही आ गया, ये कंफर्म है, प्लस माइनस तो मतलब नहीं है, रूट भूल जाओ, ये भूल जाओ। यहाँ क्या दे रखा है, ये पद किसका है sin x का, ये पद अगर साइन दे रखा है sin x का, तो मैंने कहा था जहाँ sin x है वहाँ cos का भाग दे दो पूरे पद में, जहाँ cos दे रखा है पूरा टर्म्स cos का होता, किसका भाग देते sin x का, बताऊंगा कैसे सोल्व करते हैं इसको। देखा जाए sin x दिया हुआ हो, तो ये दे देगा मैंने, ये sin x दिया हुआ है 1 + sin x, cos x का भाग पूरे पद में, ये लो भैया, इसमें भी cos x का दे दिया, इसमें भी cos x का दे दिया, तो 1 / cos x होता है, यहाँ लिखूंगा मैं 1 / cos x जो होता है ये क्या होता है, sec x होता है, तो ये लिख लिया मैंने इसकी जगह sec x, ये प्लस sin x / cos x क्या होता है, इक्वल टू tan x, चलो तो ये क्या हो जाएगा tan x, ये इसका आंसर। कुछ नहीं करना, साइन दे रखा है cos का भाग दे दो, रूट भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, ऊपर वाले टर्म्स को याद रखो, सिर्फ ऊपर वाले टर्म्स को याद रखो कि किस में दे रखा है, यहाँ भी साइन है तो यहाँ भी साइन कंफर्म आएगा, यहाँ कोस है यहाँ भी कोस कंफर्म आएगा, लेकिन देखना इसमें ये है कि ऊपर वाला टर्म क्या है, सबको बोल दो अपन, कोई मतलब नहीं है, साइन दे रखा है तो कोस का भाग दे दो, कोस दे रखा है तो साइन का भाग दे दो, यहाँ साइन था तो मैंने पूरे टर्म में कोस का भाग दे दिया, ये आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। अब मैं कुछ चेंज करता हूँ, ये पूरा टर्म सुने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ पे कोई माइनस पर से दिक्कत होगी ना, ये भी चेंज कर देते हैं, करो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, यहाँ प्लस कर देता हूँ, ये हो गया cos x, ये cos x, तो ये हो गया टर्म √1 - cos x अपॉन 1 + cos x, ये पूरा अंडर रूट में दिया है, ये अपन गिवन है। कंडीशन क्या थी कि जहाँ sin x दिया हुआ cos x का पूरे
पद में भाग दे देंगे, यदि cos x के टर्म्स में दिया हुआ हो तो उसका साइन से उसमें पूरे पद में भाग दे देंगे। चलो देख लो, कुछ नहीं करना, अंडर रूट भूल जाओ, नीचे वाला भूल जाओ क्या है क्या नहीं, तुम्हें मतलब नहीं है। वन माइनस जैसे उसमें किया था, साइन के प्लस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस था हमने माइनस कर दिया, माइनस था वहाँ प्लस कर दिया। अगर वहाँ प्लस वन करना चाहो तो कर लो, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसमें देखो cos x का टर्म दे रखा है, भाग किसका दूं, sin x का, तो ये लो sin x, इसमें भी sin x 1/sin x cos x, यहाँ लिख लो 1/sin x। एयरपोर्ट में तैयारी कर रहे हो तो 11 12 बड़ा होगा ना ये, तो 11 में चैप्टर था पूरा। 1/sin x cos x माइनस cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया आंसर। कुछ नहीं करना, वो साइन वाले टर्म्स में cos x का दे दो पूरे पद में, cos x बस साइन दे दो, ठीक है। तो आज की क्लास कंप्लीट हो गई अपनी, और चलो देखते रहिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ टर्म्स है तो मैं बाद में करा दूंगा, अगला वाला तो वीडियो आएगा ना उसमें, ठीक है। तो आगे बाय बाय।